दोस्त मैं आज ये तो विश नहीं कर पाऊंगा कि होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली अमेजिंग बिकॉज आई नो यू मस्ट डेफिनेटली नॉट बीन डूइंग अमेजिंग राइट नाउ. I know you would have felt a lot disheartened about after seeing your result. You must have cried. You must have felt like the world has crumbled in front of you. You must have felt like it's the end of the road for you. So दोस्त, without any further ado, let's get straight to the topic of this video. आज कुछ भी और बात नहीं करेंगे, सीधा मेन मुद्दे पे आते हैं. ठीक है. सो दोस्त, मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ? बेसिकली मैं दो टॉपिक्स कवर करना चाहता हूँ. फर्स्टली आई वॉन्ट टू डिस्कस विथ यू the normal fear that you might be having right now, right? You must be feeling कि it's the end of the road for you. आप लोगों को लग रहा होगा कि आपका मे बी आपका ये पहला फेलियर हो, मे हो सकता है आपका सेकंड या थर्ड फेलियर हो, एंड यू मस्ट बी फीलिंग लाइक इट्स द एंड ऑफ द रोड फॉर यू. आप लाइफ में कभी वापस गेट बैक नहीं कर पाओगे. आप लाइफ में कभी भी उतने सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे जो लोग आज पहले अटेम्प्ट में निकल गए, जो आपके पीएस आज पास हो गए. आप मे बी कभी उनके जितना सक्सेसफुल हो ही नहीं पाओगे. यू माइट बी फीलिंग दैट लेफ्ट आउट, यू माइट बी फीलिंग दैट disheartened, that end of the road like feeling right now, right? Firstly, I want to talk about that, and that will be covered in this video. Secondly, I want to discuss the specific reason why you must have failed in this exam, be it inter, final or foundation. What could be the reason you failed, and what you should be doing to pass in your very next attempt. That is what I want to discuss, but that will most likely be in the next video. And दोस्त, उसको अलग वीडियो में रखने का पर्पज़ है बिकॉज मेरा लाइफ में बिलीव है कि जब भी आप परेशान हो, हताश हो, अपसेट हो, डिप्रेस्ड हो, गुस्से में हो, कभी भी प्रॉमिस और डिसीजंस नहीं लेने चाहिए बिकॉज मोस्ट लाइकली वो गलत ही होंगे. मोस्ट लाइकली. दैट इज़ वाई दोस्त, मैं नहीं चाहता कि आप आज जब आप ऑलरेडी इतने परेशान हो, डिसहार्टेंड हो, अपसेट हो, आप कोई भी क्रूशल डिसीजन लो अपनी लाइफ का, कोई भी क्रूशल डिसीजन लो. बी इट आपकी किताब वापस से उठाना टू स्टडी फॉर योर नेक्स्ट अटेम्प्ट, बी इट फिलिंग द फॉर्म ऑफ योर नेक्स्ट एग्जाम, सेप्टेम्बर एग्जाम, और बी इट वट एवर, बी इट क्विटिंग सी एग्जाम, राइट? और बी इट वट एवर अबाउट इट, बी इट जस्ट checking what should be a strategy for your next attempt, whatever. I don't want you to do anything in the next 2 days. ठीक है. So sir, let's get straight into the first topic, right? So दोस्त, आपको लग रहा रहेगा कि भाई तो मेरा एंड ऑफ द रोड है, मैं तो लाइफ में कभी इतना स्ट्रांग नहीं आ पाऊंगा, राइट? एंड मैं ही क्यों फेल हुआ इस अटेम्प्ट में? मेरे दोस्त तो पास हो गए. दोस्त, मैं अपनी पर्सनल लाइफ की बिलीफ बताता हूँ, ठीक है, कि मेरा क्या बिलीफ है. ठीक है, आपको अकेडमिकली में भी लगता रहेगा कि मेरी लाइफ में तो कभी फेलियर आया ही नहीं रहेगा. अकेडमिकली ऑन पेपर, ऑन सीवी को देख कर तो आपको ये लगेगा कि हाँ, ये तो हमेशा अकेडमिकली ब्राइट स्टूडेंट रहे हैं, फाइनल में रैंक है, इंटर में जस्ट नियर रैंक में हुई है, सीपीटी में रैंक है, तो इनको क्या पता होगा फेलियर के बारे में यार? ये क्या बताएंगे मुझे? दोस्त, मैं बताना चाहता हूँ कि देख, मेरी लाइफ में भी ना काफ़ी स्ट्रगल रहे हैं, राइट? अकेडमिकली आपको दिखेगा कि चलो ठीक है, बहुत अच्छी लाइफ है, बहुत अकेडमिकली बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट है, राइट? बट पीछे इन सारी चीज़ों के बीच में काफ़ी स्ट्रगल्स रहते हैं लाइफ में, काफ़ी सारी हार्डशिप्स फेस करनी पड़ती है, तब जाके ये रिजल्ट अचीव होता है, राइट? सो मैं अपने पर्सनल बिलीफ के हिसाब से बता रहा हूँ कि जब भी मुझे कोई हार्डशिप फेस होती है, या जब भी मुझे कोई ऐसा रिजल्ट मिलता है, कोई भी ऐसा आउटकम आता है जो मुझे लगता है कि मैं डिज़र्व नहीं करता, मैं इससे बहुत ज़्यादा बेटर डिज़र्व करता हूँ, तो हाउ डू आई टेक दैट? What do I feel about it, right? So जब भी ऐसी सिचुएशन कभी भी लाइफ में आई है, चाहे आर्टिकलशिप के स्ट्रगल्स हों, चाहे रिजेक्शंस हों, चाहे रिलेशनशिप फेलियर्स हों, राइट? वट एवर बी इट, राइट? मुझे हमेशा उस चीज़ को देख के ऐसा लगता है, आई जस्ट फील लाइक दैट द डेस्टिनी और द यूनिवर्स हैज़ थ्रोन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन और हार्डशिप इन फ्रंट ऑफ मी just to make me a better version of myself. Because universe believes that after facing this particular situation, after facing this particular hardship, I'll become a better version of myself. That's why I feel that the universe throws these hardships, struggles in front of me, right? And मैं genuinely believe करता हूँ कि whatever I am today is not just because of the academic excellence that I've achieved so far, right? Might be only 10% because of that. But 90% of whatever I am today, it's because of the hardships that I've gone through in this entire CA journey, and even outside that, personal life maybe, even including the relationship failures, right? I feel most of me, whatever I am today, is not just because of whatever achievements I have academically, but because of whatever skills, whatever problem solving, critical thinking, logical reasoning skills that I've learned through this CA course, and whatever struggles I might have had through this journey, including articleship hunt, including job hunt, including like sitting long hours for the exams and all, including relationship failures, whatever it could be, right? That is what has made me what I am today. It's all because of that struggles, it's all because of that failures. In fact, dost,
I never feel any sort of regret or sadness about any sort of hardships or struggles or failures that I go through, right? मतलब उस टाइम पे होता है जब जब मैं भी फेस किया हूँ, बट टुडे आई हैव नथिंग बट ग्रेटिट्यूड. आई हैव नथिंग बट ग्रेटिट्यूड for the fact that I went through these struggles and hardships, and I genuinely thank them that they made me a better version of myself. So dost, I genuinely believe कि failures make any person a much better version of themselves. Be it a failure in personal life, professional life, career, whatever field you take it, they make you a much better version of yourself. They make you more self-aware. They make you more grounded, more bring more humility in you, एंड मेक यू अ बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ. एंड दोस्त सिर्फ ये सिर्फ मैं नहीं मानता, ये इंडस्ट्री भी ये चीज़ रिकग्नाइज करती है, राइट? आप लोग सोच रहे हो कि यार बोलने में तो बातें अच्छी लग रही हैं, लेकिन प्रोफेशनल लाइफ में क्या, करियर टर्म्स में क्या? ऐसा नहीं है. करियर टर्म्स में भी ये चीज़ें इंडस्ट्री भी इस चीज़ को रिकग्नाइज करती है, राइट? इनफैक्ट आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री. लाइक मेरे पास 3 साल के आसपास का वर्क एक्सपीरियंस है. आज ऑनेस्टली अगर मुझे रिक्रूटमेंट करना हो, मेरे सामने 2 CV हैं. एक ऐसा CV जो रैंकर का है, अकेडमिकली कभी उसने फेलियर लाइफ में नहीं देखा, अकेडमिकली हमेशा ब्राइट रहा है. ऑन दी अदर हैंड एक दूसरा CV है जिसके अंदर दिख रहा है कि एक स्टूडेंट ने फेलियर लाइफ में फेस किया है किसी भी फील्ड में, ठीक है, भले पर्सनल लाइफ में हो, प्रोफेशनल लाइफ में हो, अकेडमिकली हो, कहीं पे भी हो, उसने फेलियर फेस किया है. एंड उससे बात करके उसका इंटरव्यू लेके आई कैन क्लियरली सी कि उस बंदे में ह्यूमिलिटी है, उस बंदे में थोड़ा एक ग्राउंडेड नेचर है, उस बंदे में काफ़ी स्ट्रॉन्ग नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट्स है जो पढ़ के आया है, काफ़ी अच्छा क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स है, ठीक है. सो डेफिनेटली मैं उस कैंडिडेट को प्रेफर करूँगा जो फेल होके आया है मेरे पास, इन कंपैरिजन टू अ पर्सन जो एक रैंकर है. आई स्टिल प्रेफर द कैंडिडेट जो फेल हुआ है कंपेयर टू अ कैंडिडेट जो रैंक लेके आया है. वाई सो दोस्त? बिकॉज दोस्त मैं इंडस्ट्री चीज़ समझती है कि जो इंसान फेलियर फेस करके आया ना, उस इंसान के पास गजब लेवल का मेंटल रेजिलियंस है, गजब लेवल का मेंटल इमोशनल रेजिलियंस है. एंड ऑनेस्टली मुझे रैंकर्स के लिए उतनी ज़्यादा इज्जत नहीं आती मन में कंपेयर टू द स्टूडेंट्स दैट आई सी, जिनका 1 अटेम्प्ट 2 अटेम्प्ट लगा होता है, 3 अटेम्प्ट लगा होता है, उसके बाद भी वो फिर से पढ़ाई करते हैं एंड अगली बार में क्लियर करते हैं. एंड उसके बाद में उनसे बात करके वो क्लियरली रिफ्लेक्ट होता है कि वो कितने नॉलेजेबल कैंडिडेट्स हैं, ठीक है. मुझे उनके लिए बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट फील होती है उन कैंडिडेट्स के लिए, बिकॉज दोस्त ऑनेस्टली अगर मैं उनकी जगह पर होता शायद मैं गिव अप कर देता. मैं 1 अटेम्प्ट के बाद में शायद वापस पेपर लिख ही नहीं पाता. I realize how much emotional, mental resilience it takes to face a failure and then get back stronger in life. Dodge that and study again and become much better version of yourself. How much emotional, mental resilience it takes, how much determination it takes, and I respect that a lot. Frankly, I respect that a lot. And that's why not just me, even industry prefers this candidate. ठीक है, ऐसा जो कैंडिडेट मैंने बताया, ठीक है. इनफैक्ट मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, हर किसी भी इंटरव्यू के अंदर, कोई भी इंटरव्यू आप फेस करने जाओ, एक काफ़ी कॉमन क्वेश्चन होता है विच कैन ईदर मेक और ब्रेक योर इंटरव्यू, राइट. ये एक इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो किसी भी इंटरव्यू को खराब कर सकता है, बना सकता है. दिस क्वेश्चन इज कॉल्ड टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ. सबसे मोस्ट स्टार्टिंग में पूछा जाता है ये क्वेश्चन, राइट. ये क्वेश्चन एक ब्लैंक कैनवस की तरह होता है, आपको इसका आंसर किसी भी तरीके से दे सकते हो, सामने वाला कुछ भी आपसे एक्सपेक्टेशन लेके नहीं बैठा हुआ है, राइट. ये 2, 3, 4, 5 मिनट का क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा, राइट, ये आपका फर्स्ट इंप्रेशन ऐसा क्रिएट कर सकता है कि सामने वाला इंटरव्यू फर्स्ट क्वेश्चन में डिसाइड कर लेगा कि मुझे कैंडिडेट चाहिए कि नहीं चाहिए, ठीक है. एंड मैंने हमेशा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के आंसर में हमेशा अपनी लाइफ के जो भी मैं स्ट्रगल्स फेस करके आया हूँ, जो भी मैं यहाँ तक पहुँचने के मैंने फेस करे हैं, मैं वो सारे बताता हूँ कैसे मैंने सारे स्ट्रगल्स डॉज करे. क्योंकि मैंने वही कहा, आपको अकेडमिकली लग रहा होगा कि मेरी लाइफ में भी कुछ स्ट्रगल नहीं है, अकेडमिकली तो आई हैव ऑलवेज बीन ब्रिलियंट, राइट. बट व्हाट अबाउट पर्सनल लाइफ? There are many struggles that are there in the personal life, right? I'm the first person to become a chartered accountant in my entire distant family, right? वो सारे challenges dodge करके मैं वहाँ तक पहुँचा हूँ, and I reflect that story completely in the answer of this particular question. In fact, जिस भी इंटरव्यू के अंदर मेरा ये क्वेश्चन पूछा गया है, वो इंटरव्यू में मेरा सिलेक्शन हुआ ही है. So you can see कि ये क्वेश्चन कितना मेरे को ब्रेक कर सकता है. This is the importance of this question. So the point is कि it's not the end of the road for you, right? If you decide to dodge this failure well, if you decide कि आप इस failure से उठोगे and you're going to become a much better version of yourself, study more conceptually,
learn skills through this particular course, critical thinking, problem solving, I can assure you are going to become much better version of yourself, and you're definitely going to clear in your next attempt. So the point is, whether it's the end of the road or not for you doesn't depend on your result, doesn't depend on this failure. It depends on how you take this failure. I hope you got that, my friend. ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा अटेम्प्ट्स मैटर नहीं करते. आई टोल्ड यू राइट कि एक रैंकर के कंपेरिजन में ऐसे कैंडिडेट को प्रेफर करूंगा, लेकिन मैंने कंडीशन भी लगाया राइट कि वो कैंडिडेट से बात करके मुझे रिफ्लेक्ट हो रहा है कि उस बंदे के पास काफ़ी अच्छा नॉलेज है उसके सब्जेक्ट्स का, काफ़ी लॉजिकल पर्सन है राइट. अगर वो उस इंसान के पास है तो मैं उसको प्रेफर करूंगा ओवर द कैंडिडेट जो भले से रैंक लेके आया एंड कभी लाइफ में कुछ स्ट्रगल फेस ही नहीं किया राइट. मैं इस कैंडिडेट को प्रेफर करूंगा. सो द कंडीशन वॉज कि वो उस कैंडिडेट ने अपने ऊपर इतना वर्क किया हो कि उसने अपने आप को बहुत अच्छा वर्जन बनाया अपने का, तब मैं उस कैंडिडेट को प्रेफर करूंगा. सो दैट्स बेसिकली व्हाट आई वांट टू टेक अवे फ्रॉम दिस पर्टिकुलर वीडियो, दैट इट्स एन अपॉर्चुनिटी इन योर हैंड राइट नाउ, दिस फेलियर राइट, कि आप अपने आप का बहुत बेटर वर्जन बन सकते हो राइट. एंड यू वुड डेफिनेटली बी फीलिंग राइट नाउ, आपको सारी वो चीज़ें याद आ रही होंगी कि आप क्या क्या बेटर कर सकते थे in your entire journey, into your entire preparation for this particular exam. You must be feeling, you must be realizing this right now. Ask your heart, you know this already, right? तो उन सारी चीज़ों पे काम करेंगे ना दोस्त, and we are gonna become a better version of ourselves. ठीक है दोस्त. Now what I want you to do is कि take a break. ये आपका फेलियर है, सक्सेस होती वो भी आपकी होती, फेलियर है वो भी आपका है. own it. 1-2 दिन give a break to yourself, right? फेलियर इतना ईजी नहीं होता हैंडल करना राइट. आपको काफ़ी मोटिवेशनल वीडियोस मिल जाएंगे यूट्यूब पे टीचर्स के जो आपको बोलेंगे कि भाई लग जाओ पढ़ने में, लग जाओ वापस से पढ़ने में, वापस मेहनत करो अगले अटेम्प्ट की. बट इतना ईजी नहीं होता भाई. बोलने की बात होती है, मैं सिर्फ बोल सकता हूँ. आई नो कितना डिफिकल्ट होता है किताब वापस से उठाना, वही किताब जिसमें आप ऑलरेडी जान लगा चुके हो राइट. वो सारी मेमोरीज वापस आएंगी जब आप उसको खोल के देखोगे. तो आई अंडरस्टैंड कितना डिफिकल्ट है. दैट्स वाई दोस्त मैं क्या चाहता हूँ कि आपको जितना भी परेशान होना है, जितना भी रोना है, जितना भी फील करना है लेफ्ट आउट, 1-2 दिन आराम से फील करो, कोई इशू नहीं. दिस इज योर फेलियर, यू नीड टू ओन इट. जितना भी इमोशन है वो भी आपका है, टेक इट, फील इट राइट. 1-2 दिन रो जितना रोना है आपको, जितना अकेले बैठना है बैठे रहो, कोई इशू नहीं है. ठीक है, टेक योर 1-2 days टाइम, थिंक, इवेल्युएट व्हाट वुड हैव बीन डन बेटर, थिंक व्हाट आर द पॉसिबल ऑप्शंस राइट. एंड इन 1-2 दिनों के अंदर प्लीज़ कोई भी डिसीजन मत लेना, चाहे वो वापस से किताब उठाने का ही क्यों ना हो राइट. कुछ भी डिसीजन मत लेना. बिकॉज दोस्त होता क्या है ना कि बच्चे फेल होते हैं, मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं, इमीडिएटली किताब उठाते हैं, पढ़ने बैठ जाते हैं राइट. होता क्या है कि पहले उनको लगता है कि अच्छा मैंने डीटी पहले ए टीचर से किया था ना, मैं बी टीचर की किताब को उठाऊंगा, अब मैं उसमें से पढ़ूंगा, अब मैं पास हो जाऊंगा. ऐसे नहीं होता है दोस्त. दिस इज़ अ वेरी हैस्टी डिसीजन. ठीक है, सिंपल बात वही है कि यार अगर आपको पेट में दर्द स्ट्रेस की वजह से हो रहा है और आप दवाई बदहजमी की ले रहे हो, तो भाई उससे ठीक थोड़ी ना हो जाएगा तुम्हारा पेट दर्द. नहीं ना, वो पेट दर्द अगर स्ट्रेस की वजह से हो रहा है तो आपको स्ट्रेस की दवाई लेनी पड़ेगी, आपको स्ट्रेस पे काम करना पड़ेगा. सो दैट्स द बेसिक पॉइंट कि आप फेल क्यों हुए उसका रीज़न आपको जानना पड़ेगा. आप अगर बाय डिफॉल्ट वापस से पढ़ने में लग जाते हो, उसी तरीके से पढ़ने में लग जाते हो जिस तरीके से आप पिछली बार लगे थे, तो सेंस ही नहीं बनेगा ना दोस्त. वी नीड टू टर्न अराउंड व्हाट वेंट रॉन्ग, वी नीड टू इवेल्युएट. वो हमें सोचना पड़ेगा, उस पर हमें टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, वो इवेल्यूशन करना पड़ेगा. एंड वो भी वैल्यूशन में नहीं चाहता कि आप अगले 2 दिनों के अंदर करो. अगले 2 दिन बस आप आपको टाइम दो, अपने आप को शांति दो, आपके दिमाग के जितना भी ओवरवेल्म्ड इमोशंस चल रहे हैं उनको थोड़ा रेस्ट में लाओ. जब आपका दिमाग थोड़ा शांत हो जाए, देन मे बी अगले कल या परसों 1-2 दिन बाद आई विल ब्रिंग अनदर वीडियो इन विच आई विल टॉक वेरी स्पेसिफिकली अबाउट व्हाट आर द रीजंस, what could be the reason that you must have failed in this exam and what you need to do to ensure कि आप अगली बार definitely pass हो जाओ right. and I want you to watch that video with all the calmness that you might have right. जब आपके दिमाग से वो जल्दबाजी, वो डर, वो रिग्रेट, वो जितने भी इमोशंस अभी चल रहे हैं वो ख़त्म हो गए हो एंड आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने की माइंडसेट में आ चुके हो. दैट इज़ व्हेन आई वांट यू टू वॉच दैट वीडियो. तो प्रॉब्लम क्या होती है ना, एक कि यार स्टूडेंट को लगता है कि यार 55 दिन है मेरे अगले अटेम्प्ट के लिए, चुपचाप वापस से पढ़ाई में लग जाता हूँ, फालतू 1-2 दिन वेस्ट नहीं करने चाहिए मुझे राइट. वो अर्ज होती है, वो प्रेशर फील होता है, एंड दैट्स कम्प्लीटली नॉर्मल. बट द पॉइंट इज दोस्त कि अगर हम वापस उसी तरीके से पढ़ने में जा रहे हैं, वापस से अपनी गलतियों को आइडेंटिफाई करे बगैर, उनको ठीक करे बगैर अगर वापस से वैसे ही पढ़ने जा रहे हैं जैसे पहले पढ़ रहे थे, तो क्या सेंस बनेगा. उल्टा वो 55 दिन वो वेस्ट ही हो जाएंगे राइट. इससे बेटर ये है कि भले से 2-3 दिन एक्स्ट्रा वेस्ट हो जाएं, इवैल्यूएशन में चल जाएं, चलेगा, लेकिन एटलीस्ट आगे के 52 दिन में आप एक बहुत अलग
अप्रोच फॉलो करके चलोगे जो एक्चुअल में इफेक्टिव होगी, राइट? इट विल बी मच बेटर इफ हम 3 दिन स्पेंड करें एक फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड करने के लिए, राइट? खुद को बेटर फील कराने के लिए, ताकि आगे के 52 दिन सवर जाए, राइट? ताकि अगली बार हमारे एफर्ट्स इफेक्टिव प्रूव। 1-2 दिन गिव टाइम टू योरसेल्फ, डोंट वॉच any further strategy videos, don't take any decision, whether it is about giving up on CA, filling the form of the next attempt, or just taking back just opening your books again. Don't do anything, give time to yourself. तो दोस्त, ये टॉपिक पे तो मेरा डिस्कशन हो गया, राइट? एंड आई होप यू आर फीलिंग much better after listening this. If you do feel, do give a like on this video so that it reaches out to more candidates who need this. Do drop me what was the best thing about this video for you in the comments, and if you want to talk to me, you can reach out to me on my Telegram, LinkedIn, or whatever other platforms. You'll find all the links in the description. Okay, thank you so much dost. I hope that this video is gonna help you heal yourself a bit. All the best dost, and you're gonna rock in your life. Thank you so much. Stay motivated, stay healthy. Thank you so much dost.